वेलकम दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे पिकार्ड्स मेथड फॉर द डिग्री थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो जीटीयू में नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीई। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। तो मेथड का नाम है पिकार्ड्स मेथड। तो चलो इस मेथड को समझने का ट्राई करते हैं। नाउ देखो, इस मेथड के लिए आपको द रूल याद रखना है, वो है ये। ओके, यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज आ जाएगी, ये x जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, एंड हियर yn, देन dx इज देयर एंड यू शुड पुट अ वैल्यू ऑफ n 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से चल रहा है ये। अब देखो, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज पिकार्ड मेथड। ओके, तो पिकार्ड मेथड से अगर आपको सम करना है तो आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा अच्छे से। ओके, और एप्लीकेशन तो अभी मैं सिखाता हूँ किस तरह से इसको अप्लाई करना है, बट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, दिस yn यानी यहाँ पे जो है उसको फाइंड करने के लिए ये पहले हमारे पास होगा, एक कम वैल्यू है वो। ओके, x0 क्या है, इनिशियल वैल्यूज, y0 ऑलवेज इनिशियल वैल्यू रहेगा हर एक पॉइंट में, क्योंकि ये कांस्टेंट रह रहा है। ओके, तो चलो एक सम देख लेते हैं बच्चों अच्छे से, एंड हम इसकी आइडिया क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में। देखो, सम है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2xy। ओके, एंड द इनिशियल वैल्यूज आई आर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एंड हमको बोला है फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.1 यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑलवेज व्हाट वी आर टेकिंग इज, देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हम लेंगे वो बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेंगे लेट, जो भी दिया हुआ है उसको हम फंक्शन नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको फंक्शन पुट करना है। ओके, सो हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2xy। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाम दे दो उसको। एंड हमारे पास इनिशियल वैल्यूज है, x ऑफ 0 इज 0 एंड y ऑफ 0 इज 1। तो हमको पता है ना, इस पर से मिलता है, ये जो होता है वो x0 होता है और यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो y0 होता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स, बेसिक जो है। ओके, तो पहले हमने इतना रख दिया, इतना ऑलवेज हमको याद रखना है, बराबर है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम लिखते जाएंगे क्या, तो कि यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। ओके, तो पिकार्ड्स मेथड क्या है बच्चों, yn प्लस 1 इज y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f of x yn and then dx is there। ओके, इतना याद रखना है, और हम n रखेंगे 0 1 2 and so on। तो अब हम लेंगे let n is equal to 0। so why we are putting n 0, it will become y1, this is constant y0, this is x0। now हमको बोला है कि फाइंड करना है x पॉइंट 1 पे, तो हम स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, अभी हम यहाँ पे x ही रख रहे हैं, x एंड y 0 आएगा क्योंकि n को 0 रखा हमने। ओके, पूरे इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ n की जगह पे 0 डाला है। अब हम वैल्यूज रखते हैं, तो देखो y0 का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है बच्चों, x0 का वैल्यू भी हमारे पास है, तो चलो रख देते हैं। x0 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0 है, और x को x ही रखते हैं, लास्ट में वैल्यू रखते हैं। ओके, और यहाँ पे y0 का वैल्यू है 1। ओके, तो x1 हम रखेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या है हमारा, सी वी हैव टेकन द इक्वेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 प्लस 2xy। तो यहाँ पे x ही है ना, ये रहा x ही है, और y की जगह पे कितना है, 1 है बच्चों। तो हम y की जगह पे 1 रख देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो सब लोग, तो फंक्शन क्या बनेगा, 0 टू x की जगह पे तो x ही रह रहा है और y की जगह पे 1, तो इतना हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, तो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ उसको, ये 3 प्लस 2x है। ओके बच्चों, नाउ 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2x का इंटीग्रेशन 2x² बाई 2। ओके,
और यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे x रखेंगे तो ये इतना ही आएगा, 2 गेट कैंसल, सो ये x स्क्वायर हो गया। अब 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, सो नो नीड टू राइट। सो दिस इज अवर y1। ओके बच्चों, बट वी वांट y एट x.1, तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0.1, तो y1 कितना मिलेगा, 1 प्लस 3 इंटू 0.1 प्लस 0.1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 0.3 प्लस 0.01, ओके, सो इट विल बिकम 1.31, ओके, अप्रोक्सीमेटली होता है ये, बट हम 1.31 श्योरली बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज इतनी दी हुई थी, ओके। बट देखो हम यहीं पे नहीं छोड़ देंगे सम, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सिर्फ n बराबर 0 रखा है, अभी n बराबर 1 नहीं रखा है, n बराबर 2 नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, 0 रखा है, अब 1 रखेंगे हम लोग इसी पिकार्ड्स के रूल में, एंड देन लेट अस चेक कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है, ओके। तो अभी देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हमने ये किया, ओके, अब हम लेंगे n बराबर 1। सो वापिस हमारा जो ये रूल है ना, हमारा ये जो रूल है, दिस इज द मेन रूल ऑफ पिकार्ड्स, तो इसी में n बराबर अब 1 रख देंगे बच्चों। तो चलो इसमें n बराबर 1 रखते हैं, तो हमको y2 मिलेगा, यहाँ पे तो y0 कंपलसरी है, ओके, यहाँ पे x0 टू x फिक्स है, यहाँ पे f ऑफ x, अब यहाँ पे y1 आ जाएगा, ओके, क्योंकि yn है ना वो इससे कम, ओके, तो ये रूल बन जाएगा। अब देखो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो y0 का वैल्यू तो 1 है हमारे पास, फिक्स है, देखो हमको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, ये रहा y0 का वैल्यू, है ना, तो हमने वो वैल्यू ही रखना है। यहाँ पे x0 का वैल्यू, तो देखो x0 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था बच्चों, 0, तो 0 से x, f ऑफ x एंड y1 अभी आया कितना, 1.31, ये रहा y1, ओके, तो इसी को यहाँ पे पुट करना है बच्चों, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ व्हाट, 1 प्लस, अब 0 टू x, अब फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन तो अपने को यही है अपने पास, 3 प्लस 2xy, तो इसी में हम रखेंगे x को x और y को 1.31, तो 3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1.31, ओके, फंक्शन तो इसी तरह से बनाएंगे हम, फंक्शन जब भी बनाए तो फंक्शन के पास ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया क्या, ये 3, अब 2x इंटू 1.31 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो या तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं रखेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे तो भी चलेगा, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे और फाइंड करोगे तो भी चलेगा, बट लेट अस डू इट इन दिस वे। चलो इस वे से करके देख लेते हैं क्या आता है। ये कितना हो जाएगा, या तो देखो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, कभी कभी हमको क्या बोलते हैं कि फंक्शन का रूल फाइंड करो, तो चलो मैं जिस तरह से इसमें मैंने रूल फाइंड करके सिखाया था उसी तरह से सिखाता हूँ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये वैल्यू नहीं रखते, सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे y1 की वैल्यू रखते हैं। तो y1 क्या है, देखो y1 ही रखते हैं। तो y1 क्या है, देखो y1 हमारे पास क्या आया हुआ है, ये रहा y1 का इक्वेशन, तो क्या है 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू पुट हियर 1 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ओके बच्चों। तो लेट अस मल्टीप्लाई 2x विथ 1, सो 2x, now 2x with 3x that is 6x square and 2x with x square that is 2x cube, ओके बच्चों। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फंक्शन ही फाइंड कर रहा हूँ पहले, ताकि आपको लास्ट में y1 की वैल्यू 1.31 रख के मिल जाए जैसे हमने यहाँ पे किया था, ओके। सो लेट अस डू सेम प्रोसीजर हियर। तो 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 6x क्यूब बाई 3 एंड 2 एक्सेस टू 3 का एक्सेस टू 4 बाई 4 एंड हियर लिमिट्स आर x एंड 0। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे रखेंगे तो यही आएगा 1 प्लस 3x प्लस 2 गेट कैंसल, सो इट विल बिकम x स्क्वायर, यहाँ पे 2 ज़ा हो जाएगा तो 2x क्यूब, और यहाँ पे एक्सेस टू 4 बाई 2। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y2, बट एट x बराबर 0.1 पे फाइंड करना है अपने को बच्चों। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अपने को बोला है y की वैल्यू ऑलवेज कहाँ पे फाइंड करो, 0.1 पे फाइंड करना है, तो हम 0.1 को बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पे y2 फाइंड करेंगे 1 प्लस 3 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर 2 इंटू 0.1 का क्यूब
प्लस 0.1 की 4 पावर अपॉन 2। ओके बच्चों, तो वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे अच्छे से एंड वी विल फाइंड द वैल्यू। कितना आ रहा है 1.312। ओके, तो देखो हमने पहले फाइंड किया था वो क्या था 1.31, यहाँ पे हमको क्या मिला 1.312। तो एक्यूरेसी बढ़ रही है बट पहले वाला आंसर रॉन्ग तो नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी इसकी जैसे आप ज़्यादा करते जाओगे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, बट अपने को इधर तक करना है क्योंकि अब इसके आगे सोचो जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन वुड बिकम वेरी लार्ज। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आके कि ऑब्वियस सी बात है द फर्दर terms will become very complicated, so answer is y2 is 1.312. okay, this is your answer, final answer using Picard's method for the solution of this differential equation. So I hope you understand this method कि मेथड में क्या करना है। देखो जो भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको फंक्शन नाम दे देंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू का यूज़ करके पिकार्ड्स में n बराबर 0 रख देंगे। उसको रखने के बाद छोटा सा एक इंटीग्रेशन का स्टेप आएगा, उससे जो रूल बनेगा y1 का उसमें हम लोग जहाँ पे x की जिस वैल्यू के लिए फाइंड करना है उस वैल्यू को रख देंगे हम लोग एंड वी फाइंड द y1। उसी तरह से n बराबर 1 रख के y2 फाइंड करेंगे, छोटा सा है वापस इंटीग्रेशन आएगा एंड वी कैन हैव अ वैल्यू इजीली। सो पिकार्ड्स मेथड इज वेरी इजी मेथड, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, दिस इज जवल सर। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।